पर गए हैं तो मुखिया जी से चाहे तो वार्ड साहब से बात करते हैं तो बोल रहे हैं 10,000-20,000 रुपया हमको घुस चाहिए। पंचायत में जो भी ऐसा दीदी की इंदिरा आवास पास हो, चाहे किसी गांव का किसी के पास होगा, उसमें घुसखोरी लेने का अधिकार नहीं रहेगा। देखते हैं कि रोड पूरा बना दिया हुआ है, कोई ट्रैक्टर लेकर जाता है तो कहीं धंसिए जाता है, कहीं जो है कि गड्ढा इतना वहाँ पानी लगता है, भदवारी में चलने के लायक नहीं रहता है। तो मुखिया से पहले जो है कि सामाजिक समुदाय बैठक को निर्माण किए। अब यहाँ हमसे न्यूज ले रहे थे, इसी पर ऑफिस है मेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। पिपराही प्रखंड के परसौनी बैज पंचायत में हमें और हमारे साथ मौजूद हैं संतोष कुमार शाह, जो पेशे से एक समाज सेवी और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। लोगों की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन बतौर एक मुखिया प्रत्याशी के तौर पे भी आ रहे हैं। हम बात करेंगे कि क्या कुछ करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं पंचायत के बारे में। सबसे पहले संतोष जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, न्यूज चैनल सर आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। मीडिया से आप बहुत दूर से आए हैं, हमारे बात को हर चैनल पर पहुंचाने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। मुखिया बनने के लिए कब से तैयारी थी? बिल्कुल आप फील्ड में आ गए। सर मुखिया बनाने के प्लानिंग में जो है हम लोग जो है 3 साल से इसमें लगे हुए हैं। जैसे कि जो हम डॉक्टरी लर्ज में हैं, समाजिक सेवा कर रहे हैं, दुख सुख में जो है रात बिहार में जो हम जहाँ से जो हमारे जो है कि गांव के प्रतिनिधि लोग जो है वो फ़ोन करते हैं तो उसके पास हम जाते हैं, दुख सुख की जो है उसमें हम साथ रहते हैं। दूसरी बात ये है कि जी कहाँ पर जो है कि हम लोग की परसौनी पंचायत की हम लेखापाल हैं। इससे हम पहले जो हम 3 से 4 साल से पहले से इसमें हम काम करते हैं। हमारे पास जो है परसौनी पंचायत पर लमसम जो है 2300-2400 महिला है। उसके जो बीच में हम लोग हर मंथली जो महीना करते थे, उसमें जो है हर मंथली में जो है दीदी लोग जो हम लोग आते थे उसकी मीटिंग करते थे। तो वहाँ पर जो है जो सभी कुछ दीदी से और समूह के महिला लोग आते थे तो जो हमसे कहते सर जी देखिए ना, से हमसे जो है 10,000-20,000 रुपया हमको कर्ज दीजिए। तो हम दीदी से पूछते थे, दीदी से आप 10,000-20,000 से क्या कीजिएगा? हम लोग को मुद्दा रहता है। तो दीदी बताते थे सर देखिए ना, से हमको जो है इंदिरा आवास का ज़रूरत है। से हम वहाँ पर गए हैं तो मुखिया जी से चाहे तो वार्ड साहब से बात करते हैं तो बोल रहे हैं 10,000-20,000 रुपया हमको घुस चाहिए। तो हम कहे दी इसको घुस तो देना अच्छा बात नहीं है, लेकिन जो है आप लोग आगे जाकर बात कीजिए। तो कहीं हम लोग का मतलब हम लोग गरीब आदमी में कहीं हमको बात नहीं सुनता है। इस बात को दुख बहुत हमारे हुआ, समझे कि नहीं। हम दीदी ठीक है, से मजबूरी है तो आप क्या कीजिएगा, ले जाइए। इस बात को बहुत सारे दुख हुआ। तो हमारे वहाँ पर जो सभी दीदी लोग बैठे हुए थे वो बताया कि सर जी से हम इतना जो है 2400-2300 दीदी है और सब समाज में आप सेवा का आदमी नहीं चाहिए है, डॉक्टरी लाइन में आप जुड़े हुए हैं, रात में जिस टाइम कॉल करते हैं उस टाइम आप चले आते हैं। तो इससे सेवा कैसा होना चाहिए, से आप लोग जो आप मुखिया में खड़ा होइए, से हम लोग सपोर्ट करेंगे, समझे कि नहीं। तो बहुत खुशी की बात हुआ। इसीलिए जो है मोटा मोटी जो है सभी जो है बैठक में जो हम लोग हर वीओ का बैठक होता था, मंथली एक बार होता है, उसमें हर दीदी की बात हम रखे। सभी दीदी हमारे सपोर्ट किए, कह दीदी नहीं सर जी आप खड़ा होइए, से आप लोग के हम साथ देंगे। तो अच्छी बात है कि उसके बाद में जो दीदी लोग कुछ इसमें से कुछ बात बोल दिए, से सर से आप ही खड़ा होइएगा, आप ही हम लोग जिता देंगे, तो फिर हम लोग को भूल तो नहीं जाइएगा। तो हम कहें से ऐसी बात दीदी तो नहीं है। से हमारे सामाजिक स्थल में जो है आज से नहीं, हम 5 साल पीछे से हमारे व्यवहार तो आप देख ही रहे हैं, से हम कैसे तर्ज में चलते हैं, कैसे तर्ज में नहीं है तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद में दीदी का अच्छी बात है तो कुछ दीदी बोला ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे कहीं हो सकता है सर जी बदल दे। तो हमने जो लमसम जो 300-400 दीदी था उसमें जो हमने कसम खा ली से दीदी जो भी दीदी जो वोट देती है वो जो है कि अधिकार उसका मिलता है इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन, दूसरे अलावा कुछ उनके पास नहीं है। क्योंकि जो है और उनको गरीब दीदी को पैसा तो नहीं वो ठेकेदारी करेंगे, है कि नहीं। इसीलिए जो है कि हम लोग कसम खा लिए सभी दीदी को सामने में, कि दीदी आप लोग सपोर्ट कीजिए, से इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन में पैसा लेने के घुसखोरी चलेगा, मेरा पैदाश में कमी होगा। इसलिए सभी दीदी को हौसला दिए। इसके बाद हम भी कसम खा लिए कि पंचायत में जो भी ऐसा दीदी की इंदिरा आवास पास हो, चाहे किसी गांव का किसी के पास होगा, उसमें घुसखोरी लेने का अधिकार नहीं रहेगा। मेरे सिद्धांत है, मैं उस पर कसम ही खाए हुए। और संतोष जी ये बताइए, 5 सालों में 10 सालों में आपके पंचायत में कुछ काम है, कुछ विकास है? विकास सर क्या रहेगा, हम तो गांव में हर प्रतिदिन जो है घूमते हैं, हर जगह देखते हैं। कोई भी जो है कहीं पर रोड बनता है तो वहाँ पर तो यार घुसखोरी ज़्यादा हो चुका है। अब वहाँ जो देखते हैं कि रोड पूरा बना दिया हुआ है, कोई ट्रैक्टर लेकर जाता है तो कहीं धंसिए जाता है,
ये तो हम तो लोग देखिए रहे हैं कि सामाजिक स्थल में तो यहाँ जो है गरीब दीदी है या गरीब जो है सामाजिक स्तर वो क्या बोलेगा है कि मुखिया जैसा में है वैसा काम हो रहा है। ऐसा हम लोग सोचना चाहते सामाजिक स्थल में जो कोई भी काम हो ठोस काम होना चाहिए। अभी जो हम लोग जिला में मीटिंग हुआ था तो हमारे जो बोले हुए थे सर जी संतोष जी से आप जीविका माध्यम से आप जो है कि गाँव में जो है रोड जो है नाली है उसके बाद में जो है कि किसी घर 2 किलोमीटर अंदर है 2 यानी 50 मीटर की दूरी में वहाँ पर जो रास्ता नहीं है उसको रास्ता मुखिया के माध्यम से आप उसको रास्ता जो ढलवा दीजिए। वहाँ मुखिया जी को बहुत सारे बात हम लोग जिद्दी लोग बताए वो लोग जो जहाँ जहाँ उसका मन किया वहाँ का कर दिया। और कहीं जो है कि गड्ढा इतना वहाँ पानी लगता है भदवारी में चलने के लायक नहीं रहता है। हम लोग की बोलता है सर जी इधर आइए थोड़ा काम है तो पानी की वजह से हम लोग जो है कि मोटरसाइकिल चाहे साइकिल जो है रोड पर लगा कर जो पैदल जाना पड़ता है। यही सब है, दूसरा क्या कीजिएगा। नाली वगैरह बना हुआ है, ढक्कन है नाली के ऊपर? नाली तो बना हुआ है, पहले जो ढक्कन था तो उसमें एक बार ट्रैक्टर आया पानी ख़त्म हो गया। जो भी जो नाली बनता है जो स्वास्थ्य के लिए जो समाज के लिए जो कोई भी गंदगी न फैले वो तो ऐसा सिस्टम से बना है रोड दोनों बगल और बीच में नाली बना दिए और ट्रैक्टर जो है कोई मोटरसाइकिल चलाओ ढंग से चल गया हुआ है। टोटल से पानी के जमा होकर इतना बदबू आता है गाँव में बहुत से फायदे। संतोष जी ये बताइए आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या करना चाहते हैं इस पंचायत में? तो करना ही चाहते हैं सर, जैसे कि जो हम तो अभी मुखिया भी नहीं बने लेकिन सामाजिक स्थल में जो है कि हम लोग जो जीविका की मीटिंग कराते थे और गांव में घूमते थे। हमारे गांव में बर बारात आता है तो स्कूल एक है, उस स्कूल में जो है कि गांव में हो सकता है 5 को लड़की की शादी हो तो वहाँ पर जो है कि बर बारात को रहने का जगह नहीं था। वो कहीं रोड पर जो है कहीं किसी के दरवाजे पर सोता था तो बहुत हमको दुख की बात हुई। दूसरी बात में जो है जीविका को दीदी को जो मीटिंग करने की हम लोग बात हुआ तो इससे हम डीएम साहब से बात किए तो बोले संतोष जी से आप जो है कि सरकारी स्कूल उसमें बंद हो पढ़ाई लिखाई नहीं होता तो उसमें आप जाकर ताला तोड़ कर मीटिंग करा सकते हैं। तो वहाँ पर हम जाते तो वहाँ बच्चे लोग पढ़ते तो उसको हमको हटाने का अधिकार मेरा नहीं है। दूसरी बात में जो है कि उसके बाद में ऐसी जो है देवकुली जो है देवकुली पर जो हम लोग फील्ड देखते हैं वहाँ पर हम मीटिंग कराते हैं। कुछ बहुत ऐसे दीदी जो है कुछ ऐसे दीदी जो है बोल रहा है सर जी देखिए से हम लोग का कोई अस्थायी जगह नहीं है मीटिंग कराने के लिए। से बहुत अच्छी दिक्कत बहुत बात है यहाँ पे जो हम मीटिंग कराते 10 को लोग जो देखभाल करते रहते हैं अच्छा नहीं लगता है हमको। तो बहुत हमको जो तकलीफ हुआ इस बात को जो है से हम भी कहे चलिए से पहले मुखिया में तो आइए रहे हैं तो मुखिया से पहले जो है कि सामाजिक समुदाय बैठक को निर्माण किए। आप यहाँ हमसे न्यूज ले रहे थे इसी पर ऑफिस है मेरा, इसी में जो है मैंने समाज को स्थल में जो मेरे जीविका की जो भी दीदी है यहाँ पर ऑफिस में आते हैं सभी को बैठक तो होता है अपना मीटिंग सीटिंग होता है। दूसरी बात है सामाजिक स्थल में जो भी जो है कि बर बारात है वो पर आते हैं यहाँ पर रात भर रहते हैं और अपना सुबह चला जाता है। अब इससे हम बहुत माने मुखिया से पहले जो है बहुत सारे हम काम कर चुके हैं। मुखिया बनेंगे उसके बाद में समाज में ऐसा करना चाहते हैं जिस समाज को जो है फिर हमको दोबारा चांस मिले। अभी जो है मुखिया हम बन गए और दूसरा बात अपना जो है पेट पालने का काम करेंगे तो हमारा समाज जो है रहने नहीं देगा। हम तो है छोटा परिवार के आदमी हैं, हम सब समाज से हम जुड़कर रहना चाहते हैं। समाज को मेरा आशीर्वाद अभी तक मैं जय जयकार अभी तक है। संतोष जी आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो जीतने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कदम रहेगा? प्राथमिक केंद्र है, क्या स्थिति रहेगी उसकी? सर यहाँ जो है कि प्राथमिक केंद्र जो हम जीत जाएंगे तो हमारा यही सिद्धांत रहेगा कि सामाजिक स्थल में जहाँ कहीं रोड हो वहाँ पर जो है कि रोड एकदम अच्छी तरह से बनना चाहिए। उसमें मतलब उसमें गार्डिंग होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए, अच्छा तरह से बनना चाहिए। दूसरी बात में जो भी जो है गरीब जो है वो गरीब दीदी लोग का जो है इंदिरा आवास नहीं मिला हुआ है और लोग कुछ ऐसा अच्छा आदमी है उसको मिल चुका है। दूसरी बात जो है कि उसको हम देने का अधिकार करेंगे। दूसरा बात जो है कि कुछ ऐसा दीदी जो है वो कुछ समाज के ऐसा गरीब आदमी उसको अभी तक जो परसौनी पंचायत में 172 बूढ़ पुरानिया है बुजुर्ग है उसको भी इंदिरा आवास अभी वृद्धा पेंशन नहीं मिल चुका है। वो हमने जो है इसके बात को चर्चा किए तो बहुत जो कहे वहाँ पर पिपरारी ब्लॉक में भी गए तो वहाँ पर बोले थे कहा ठीक है से हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास पावर नहीं था तो वहाँ पर जो बोलते थे हम चले आते थे। वो बहुत हमको शर्म की बात है से हमारे पंचायत में 172 जो है बुजुर्ग जो है उसकी 80 है 90 है 95 है अभी तक उसको वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है। बहुत इसका दुख की बात हमारी हुई। उसके बाद में जो सामाजिक स्तर में कहीं जो है आपको जो स्वास्थ्य या रोड के बगल में जिसका जो घर है उसको पानी गिरने के लिए साधन नहीं है उसको जो रोड के बगल में जो उसको सुख्ता बनाने का अधिकार किया जाएगा। दूसरी बात में जो है बकरी सेट आया हुआ है, अभी जो बकरी सेट बना हुआ है अभी जो है इसका जो है 83,000 का सेट है, यहाँ बना हुआ है कि 25,000-15,000 का। तो वैसे नहीं होना चाहिए सामाजिक स्थल उसमें जो है अभी जो लोकल बालू जोड़ दिया गया है वो सब नहीं होना चाहिए। सामाजिक स्थल में जो अच्छा हो जिससे गरीब का कुछ उसमें सुख किया जाए। अभी बना दिया हुआ है, अभी जो 6 महीना हुआ नहीं उसको ढह गया। अभी पब्लिक से क्या सपोर्ट मिल रहा है?
क्या चाह रही पब्लिक? सर ऐसे जो है हम जो है नॉमिनेशन के पहले जो है हम थोड़ा मोड़ा घूमते थे, हमारा डॉक्टरी था, तो जैसे कुछ ऐसे बोले सर जी से आप खड़े हैं, लेकिन हम लोग को नहीं बताते, तो हम कह दीदी देखिए, हम लोग भाई लोग से पूछे सर देखिए से अभी नॉमिनेशन देने दीजिए, नॉमिनेशन के बाद में अपना फील्ड में उतरेंगे तो अच्छी गम से उतरेंगे, समाज पूरा देखेंगे। तो उसके बाद में हमारा नॉमिनेशन जो है कि 29 तारीख का हुआ था, उसमें जो है हमारे समाज के पूरे जो है बहुत लोग गए हुए थे, जितने संख्या में बहुत सारे आदमी गए हुए थे। ये हम गाँव में फील्ड में घूम रहे हैं, तो सबसे जो हम आशीर्वाद देते हैं, प्रणाम पाती कर रहे हैं सभी से, सब से आवाज़ जो आ रहा है कि सर जी से देखिए से आप तो आज से सेवा कर रहे हैं, कोई आज मुखिया आएगा तो आज सेवा करेंगे, आप तो 5 साल से सेवा में लगे हुए हैं। जो जिस टाइम आपको हम कॉल करते हो, जिस टाइम जो 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे रात को, जिस टाइम आप चले आते हैं, तो आज से नहीं तो आप तो शुरू से सेवा में लगे हुए जनता को, तो सेवा में जनता को लगे हुए, तो हम मेरा अधिकार क्या बन रहा है? तो मान के से आपको रात बिहार व्याप हमको देख रहे हैं, तो हम तो किसी को वोटें देंगे, तो एक अधिकार मेरा ही रहे कि हम पे आप कर्ज है। कुछ ऐसा लोग बोल रहा है कि हमारे पर कर्ज है, क्योंकि सर जी आप जो आते हैं हमारे डॉक्टर साहब, हमारे दरवाजे पर आते हैं, जो कुछ सुई देते हैं तो 1 रुपया नहीं लेते हैं। आप जो हमको गाँव में जो है कि जो पानी भी चढ़ाते हैं, चाहे कोई टेकअप कोई चीज़ की सेवा भी करते हैं, तो आप एक शुल्क नहीं लेते हैं। तो इससे बढ़ के सेवा क्या होना चाहिए? इससे हम समाज के स्थल में सभी लोग जो है कह रहा है नहीं से अबकी बार जो है संतोष जी का सपोर्ट किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये संतोष कुमार शाह हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। परसौनी बैज से मुखिया प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं। का कहना है कि लोगों से समर्थन मिल रहा है। इन्होंने बताया कि यहाँ पर ठोस काम नहीं है, लेकिन ये पूरा वादा कर रहे हैं कि जो भी काम होगा मजबूत काम होगा, ठोस काम होगा। पड़ताल जारी रहेगा क्या कुछ होता है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए अब देखते रहिए STV न्यूज़। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।